आज तारीख है 1 जनवरी 2026। तो आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्ष को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे, है ना। तो आज बाप दादा ने प्रश्न पूछा है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी। उसका उत्तर है, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे, है ना। मतलब जो समझदार है वो हमेशा खुश रहेंगे, वो उनकी पारस बुद्धि है, वह दूसरों को पारस बुद्धि भी बनाएंगे ज्ञान देकर, और रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। तो ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि और बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है, रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी। तो बाबा ने हमें क्या कहा है पहली पॉइंट में, कि हमें देह से संन्यास करना है और देह के संबंधियों से। तो दूसरी पॉइंट थी, हमें बाप की वर्षे की स्मृति में रहना है, हमें बाप का पैगाम हर किसी को देकर हमें रिफ्रेश रहना है, और रूहानी सर्विस हमेशा करनी है, उसमें लज्जित नहीं होना है। तो वरदान बताया, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। मतलब संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों के एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते, संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं करती। एकमत और एक स्थिति के संस्कार के सतयुग में राज्य की स्थापना करते। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी भव। तो आज बाप दादा ने हमें सबको बधाइयाँ दी है। संगम युगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कहा है, नए वर्ष का यह 1 जनवरी मास मीठे साकार बाप की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन के सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन सौरमुख का मौन रखे, बुद्धिबल से अव्यक्त वतन की सैर करे। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। अव्यक्त इशारे है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। बाप दादा चाहते हैं, मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे से अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्ष एक अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है कारण सोचो और निवारण करो। ओम शांति।